चलो क्वेश्चन बोलो गया। 34 का फर्स्ट, पेज नंबर कितना है? 287। बोलो क्वेश्चन क्या है? एन ए पी NAP 5, 12, 19 dot has बोल 50 terms full stop. बोलती रहो। Find its last term with full stop. Hence find the sum of its last 15th term. फाइंड इट्स लास्ट टर्म, 15th term. उसके बाद 15th term बना। 15th टर्म। बस full stop. ऐसे लिखा है क्वेश्चन? Yes, find its last term. Hence find the. तो वही तो पूछ रहे हैं, तो फिर बार बार वही बोल रही हूँ। Hence find the sum of its last 15th. Sum of last 15th. फाइंड हेंस फाइंड द सम ऑफ, Last 100. तो इट्स कहाँ से आ गया उसमें? Sir, sum of its दिया है। पागल हो जरूर। हाँ, दिया है सर। बोलो जी, शिवम बोलो तो, स्टार्टिंग से पढ़ो। हाँ हाँ 15 50 है ये, 50 टर्म। Find its last term. हाँ Find the sum of its last 15 term. ओके, इट्स लास्ट 15 टर्म्स। चल सॉल्व करते रही। वो एपी देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 5, 12 और 19 दिया हुआ है ना, और ये डॉट डॉट ऐसे। हमें कह रहा है कि अच्छा इसमें कितने टर्म्स है टोटल, हमें 50 टर्म्स है, 50 टर्म्स। इसके पास ऐसे करते करते कहाँ तक, ये 50 टर्म्स तक है। फाइंड इट्स लास्ट टर्म, मतलब इस एपी में कुल कितने टर्म्स हैं, टोटल 50 टर्म्स हैं, और हमें लास्ट टर्म फाइंड करना है। तो अगर हम बात करें तो लास्ट टर्म फाइंड करें, यानी कि लास्ट टर्म यानी कि T50 फाइंड करना है ना, तो हमें क्या दिया है, हमें एन के वैल्यू दिया कि नहीं दिया? पहले फर्स्ट टर्म देख लो क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 5, कॉमन डिफर कितना है, बिल्कुल 12 - 5 कर लेते हैं, कितना निकल जाएगा 7 निकल गया। लास्ट टर्म कितना दिया है? अच्छा लास्ट टर्म नहीं दिया वो, हाँ नंबर ऑफ टर्म्स दिया ना, वो लास्ट टर्म देखो नहीं दिया, दिया है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने, टोटल कितने टर्म्स हैं इसमें 50, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n की वैल्यू दिया हुआ ना, बोलो n की वैल्यू दिया। तो हमें कह रहा है कि फाइंड इट्स लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म यानी क्या फाइंड करना है, Tn सच दैट Tn इक्वल क्या होता है, a + n - 1 × d, ये, और हमें Tn मतलब कितना 50, ये तो T50 तुम्हारा लास्ट टर्म होगा ना ये, तो T50 इक्वल हो जाएगा, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 5 + 50 - 1 × d यानी कि 7, तो ये हो जाएगा 5 + 49, तो ये हो गया 5 + कितना होगा ये 243, 343 क्या, $343 होगा ना ये, और 343 + 5 कितना होगा 48, 348 हो गया ना ये। तो ये हमारा कौन सा टर्म हो गया, ये T50 लास्ट टर्म हो गया। और उसके बाद कह रहा है हिंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म, तो याद यानी कि वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है लास्ट से कितने टर्म का सम करना है, 15th टर्म तक का सम करना है। अगर थोड़ा सा मतलब तुम्हारे पास दो तरीके, एक तो ये तरीका कि हमने बोला था ना कि लास्ट से कौन सा टर्म निकालना हो तो फार्मूला क्या होगा, तो देखो अब उससे मेरे ख्याल से ना अगर हम एक फार्मूला और बनाना, अगर हम चाहें तो एक और फार्मूला बना सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा ये कि नहीं कि तुम इस एपी को क्या कर लो, ऐसे पलट दो, तो पलटोगे तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, मतलब एपी जो होगा अगर हम बाय रिवर्सिंग द एपी, बाय
बाय रिवर्सिंग द एपी। अगर सोचो एपी को हमने रिवर्स कर दिया तो लास्ट टर्म कौन सा टर्म हो जाएगा? तो न्यू एपी हमारा क्या बनेगा? देखो रिवर्स कर, आप बाय रिवर्सिंग द एपी को रिवर्स करने के बाद जो हमारा न्यू एपी बनेगा वो एपी क्या बनेगा भाई? पहला टर्म क्या हो जाएगा? 348 हो जाएगा ना। और मुझे बताओ जस्ट इसके पिछले क्या होगा? इसके पीछे भाई कॉमन डिफरेंस कितने का? 7 का ना। तो इसके पहले वाला जस्ट क्या होना चाहिए था? 341 होना चाहिए ना। बोलो सोचो कैसे? आखिर ये जब लास्ट टर्म 348 है तो ये इसके पहले वाला 7 कम होना चाहिए ना ये। तो इसके बाद क्या होगा? इसमें भी कितना माइनस करोगे? 7 माइनस करोगे ना। तो कितना हो गया? 334 होगा ये। और डॉट डॉट ऐसे करते करते लास्ट इसका लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सोच पा रहा हूं ना ये? आखिर ये भी तो एक एपी है हमारे पास और हमें कितने नंबर तक का सम करना है? 15। तो यानी कि अब यहां से देखो एक तरह से नया फर्स्ट टर्म क्या हमारा गया? नया जो न्यू फर्स्ट टर्म हमारा है वो 348 है। कॉमन डिफरेंस भी चेंज हो गया। कॉमन डिफरेंस डिफर यानी कि स्मॉल डी कितना हो गया? 341 माइनस 348 यानी कितना आ गया? -7। और अगर हम देखिए तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना यूज करना चाहोगे? सोचो 15 यूज करोगे ना, क्योंकि उसने कहा कि हमें कितने नंबर्स तक का सम करना है। वो 15th नंबर तक का सम कर रहे हैं, यानी कि n केवल हो गई 15 हो गई। ओके तो देखो हमें a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है। सच दे एस एन का फार्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताओ हम a प्लस वाला फार्मूला क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि हमें लास्ट टर्म नहीं पता ना, हमें सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स पता है। चाहे लास्ट टर्म पहले से निकाल मतलब अलग से निकाल दो या फिर इसी में रख लो, क्या दिक्कत है? सॉल्व करते हैं। तो एस एन इक्वल हो जाएगा, देखो n/2 यानी कि बोलो 15/2 होगा ना ये। और ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मतलब कितना? 348 होगा ना ये। हाँ जैसे लास्ट टर्म हम ये कौन सा वाला टर्म है बताओ? ये कौन सा टर्म है बताओ? सोचो वो नहीं, ये ऐसे काउंट करते हो 1 2 3 4 तो ये किस टर्म पर आएगा? 50 टर्म्स पर आएगा। और हमें सम कितने का करना है? सिर्फ 15 का करना है। तो अगर हमें सिर्फ 15 का सम करना है तो लास्ट टर्म क्या होगा? 15 वाला टर्म होगा ना। तो हमें अब 15 वाला लेंगे, हमें थोड़ी 50 वाला थोड़ी लेंगे। इसका कोई यूज ही नहीं अगर एक तरह से सोचो तो। इसका कोई हमें 15 ही तक को तो सम कर, देखो कर द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स, सिर्फ 15 ही टर्म तक हमें सम करना है। तो हम इसको लिखे या ना लिखे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो n देखो 2a प्लस n कितना हमारे पास? बोलो n हमारा 15 है ना, तो 15 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितना है? -7 है। सॉल्व करते हैं तो हो गया 15/2 15/2 और इसको मल्टीप्लाई करो कितना होगा? सही है? अरे 2 8 16 हो गया, 2 4 8 1 9 2 3 6 यही तो होगा। देखो अच्छा कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 15 माइनस 1 कितना? 14 और 14 से 1 कितना होता है? 98। 15/2 इंटू 96, देखो 696 में से 98 माइनस करोगे मेरे ख्याल से 598 आएगा ना। बोलो अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें तो वो बिल्कुल हो जाएगा। तो 2 से कैंसिल, देखो 2 2 4 और 2 9 18, 2 9 18। बोलो भाई 2 2 4 1 बचा 5, 2 9 18 बचा 1 और 2 9 18 सही है। यानी कि 15 इंटू 299 यही मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वही हमारे क्या हो जाएगा? वही हमारे यस 15। और ये कहाँ से, ये कब का समय? इस जो पहले एपी दिया था इसके लास्ट 15 टर्म का सम है ना। देखो ये लास्ट करा था, मतलब कि अंत के जो 15 टर्म्स होंगे उनका सम करना। इसी वजह से हमने एपी को चेंज कर लिया। तो जब एपी को हमने रिवर्स किया तो जो लास्ट टर्म था अभी, इसका मतलब अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें स्टार्टिंग से फर्स्ट 15 तक का सम करना है। तो अगर ये लास्ट टर्म अगर दिया रहा है ना, लास्ट 15 टर्म, लास्ट सम ऑफ इट्स लास्ट 20 टर्म, तो उस एपी को रिवर्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। समझ पा रहे हो? हाँ अगर लास्ट नहीं दिया रहेगा तो स्टार्टिंग से करोगे ना। बहुत सही है।
इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना ना मल्टीप्लाई कितना है 4485। ओके नोट कर लो दी। देखो सॉल्व करें, एक एक नए तरीके से सॉल्व करते, देखो ध्यान से। अब देखो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो सिंपली एक को मान लो कि लेट फर्स्ट एपी इक्वल टू कैपिटल ए नाम, कैपिटल ए ना, हाँ कैपिटल ए नाम दे दो। फर्स्ट कैसे, फर्स्ट एपी को ना एपी लिख लो, ऐसे एपी है ये, और सेकंड एपी को क्या नाम दो, एपी डैश नाम दोगे ना। ये पहला एपी हमारे पास एपी है, दूसरा एपी हमने क्या मान लिया, एपी डैश है। थोड़ा दिखने में अजीब लग रहा है। फॉर एपी, इस एपी के लिए हमने लेट किया कि लेट फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म हमने मान लिया A1 मान लिया। नहीं तो ऐसे मानो सही रहेगा, पहला एपी मान लो एपी, लेकिन सही है ये भी, एपी रहने दो, और सेकंड टर्म मान लो A2 है। और फॉर एपी डैश, इस एपी डैश के लिए फर्स्ट टर्म कितना मानोगे, फर्स्ट टर्म A2 मान लेते हैं, और कॉमन डिफर D2 मान लेते हैं। सच दैट उसने दिया है यस n अपान एस डैश n इक्वल टू, वो दिया है 7n प्लस 3n प्लस 8 अपान 7n प्लस 15। अब जब हमने इसको क्या माना, हमने फर्स्ट टर्म A1 माना है, कॉमन डिफर क्या माना, कॉमन डिफर हमने कहाँ यार ये कहाँ था, इतनी बार लगा चुके ना कि थोड़ा सा दिमाग बार बार उसी जा रहा D2। तो अभी क्या बनेगा n अपान 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 अपान n अपान 2, ये हो जाएगा 2A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। हमने ये सॉल्व किया। उसके बाद ये 3n अपान 8 लिख लो, 3n प्लस 8 अपान 7n प्लस 15 इक्वल टू, यहाँ देखो n अपान 2 से n अपान 2 कैंसिल हुआ, तो 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 अपान 2A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। 2 कॉमन कर लो, 3n प्लस 8 अपान 7n प्लस 15 इक्वल 2 जब कॉमन करोगे तो यहाँ A1 बचेगा और प्लस n माइनस 1 अपान 2 इंटू D1 ये बचेगा अपान, भाई यहाँ तो 2 कॉमन नहीं होगा ना, इसी वजह से हमने 2 अपान में कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, 2 ब्रैकेट में होगा A2 प्लस n माइनस 1 अपान 2 इंटू D2, कैंसिल हो गया ये, और सिंपली वो बचा। एक स्टेप और लिख दो, 3n प्लस 8 अपान 7n प्लस 15 इक्वल टू, और ये हमारे पास आ गया A1 प्लस n माइनस 1 अपान 2 इंटू D1 अपान A2 प्लस n माइनस 1 अपान 2 इंटू D2। अब देखो अपने आंसर को सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ से तुम्हें लेट करना पड़ेगा। बताओ यहाँ n माइनस 1 अपान 2 के प्लेस पर क्या होना चाहिए, 11 डे होना चाहिए, तभी तो उसको हम 12 माइनस 1 कर सकते हैं। अगर वही 11 नहीं होगा तो हम कैसे 12 माइनस 1 करेंगे, तो लिखेंगे ये लेट, ऐसे लेट कर लो, n माइनस 1 अपान 2 इक्वल कितना 11। हमने ये लेट कर लिया, यानी कि जहाँ पर n माइनस 1 अपान 2 है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे 11। अगर हम ये पुट कर रहे हैं तो यहाँ से n की वैल्यू क्या होगी, तो n माइनस 1 अपान 2 इक्वल 11 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 1 इक्वल कितना हो गया 22, तो n इक्वल कितना हो गया 22 और प्लस 1 यानी n इक्वल कितना हो गया 23 आ गया। अब देखो यानी कि अब जब जहाँ n तुम दिखाएगा वहाँ कितना रख सकते हो, 23 रख सकते हो। देखो तो 3 इंटू 23 और प्लस 8 अपान यहाँ 7 इंटू 23 और प्लस 15 इक्वल टू
और यहाँ A1 प्लस, देखो n माइनस वन अपन टू, n माइनस वन अपन टू के प्लेस पर क्या रख सकते हो 11, ये हो गया 11 टाइम्स ऑफ D1 अपान A2 प्लस 11 टाइम्स ऑफ D2। इसको सॉल्व कर देखो 3 3 या 9 हो गया, 3 2 या 6 हो गया, प्लस 8 अपान 7 3 या 21, 7 2 या 14, 16 हुआ और प्लस 15 और इक्वल टू ये A1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हो 11 को 12 माइनस 1 इंटू D1 अपान A2 प्लस 12 माइनस 1 इंटू D2। अब देखो 12 माइनस ये कितना हो 11 हो जाएगा ना। ओके, अब ये कितना सम होगा, क्या हुआ अगर इसे 5 1 6 और 6 1 7 हुआ 176 इक्वल टू, देखो इसके प्लेस पर क्या हम इसको T12 लिख सकते हैं, बिल्कुल देखो A1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू T12 अपान ये हो गया T-12 हो गया और ये 77। तो अगर हम इसको 11 से कैंसिल करें, देखो 11 से 1 जा 77 और 11 1 जा 11 और 11 6 जा 66, यानी कि 7 अपान 16 इज इक्वल टू T12 अपान T-12, यानी कि T12 इज टू T-12 इक्वल कितना आ गया 7 इज टू 16। बिल्कुल सही है, इसके पीछे जो सबसे पहले बताया गया था नोट किए थे वो भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है, नोट करो। मतलब वो एक तरह से ना ये एक अपने लॉजिक से लगा गया था और ये उसकी बुक से, मतलब बुक जो चाह रहा है वो लॉजिक है। चलो बोलो क्वेश्चन अगला, अगला कौन सा बता रहे हैं 37, बोलो क्या है क्वेश्चन। The sum of first n terms of an AP is 4n square minus 4 bracket 2 बोलती रहो, full stop if its nth terms is 107 is 107 comma find the value of n full stop also find the value of n सर इसमें n दिया और वहाँ पे n दिया ही नहीं है क्वेश्चन में नहीं है। find the value of, Find the value of n also find the 21st find the value of n, yes sir ये भी दिया। उसके बाद वहाँ पे find the value of r बड़ी अजीब है दी, तुम हर बार गलत बोल रही हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, उसके बाद क्या है ये है क्वेश्चन में दिया है, हाँ उसके बाद and also find the 21st term of NAP of this week। चलो अरे तुमको तो हमारा काम है चेक करना कि m है कि n है, कौन 37 है ना, हाँ और वहाँ कर पे nth term है आप nth term लिखिए। जो बोलोगे वही लिखेंगे ना, ठीक है। देखो क्वेश्चन में दे रहा है कि 37 इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 4m स्क्वायर माइनस m इफ इट्स एन एथ टर्म इज 107 फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, also find the 21st term of this AP। ओके ये क्या हुआ, देखो ये भी कह दो कि हम ही बोले, हम ही गलत लिखे, तुम सही बोली हो। 4m स्क्वायर माइनस m इफ द nth term is 107 find the value of n, also find the 21st term of this AP। ओके सही क्वेश्चन, देखो क्या करा, यदि सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन ए पी इज इतना, यानी कि क्या यस m दिया हुआ ना, यस m कितना दिया 4m स्क्वायर माइनस m दिया, इफ इट्स nth टर्म इज कितना 107, यानी कि क्या दिया हुआ tn दिया हुआ ना, tn कितना दिया है 107, फाइंड द वैल्यू ऑफ n,
तो n की वैल्यू फाइंड करो। तो इसमें वो कह रहा है कि हमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इक्वल क्या होगा, इसमें n की वैल्यू क्या होगी। एंड आल्सो फाइंड द 21st टर्म ऑफ दिस AP, और इस AP का हमें 21st टर्म फाइंड करना। बिल्कुल सही है, ये m दिया और यहाँ पर n दिया, इससे कोई मतलब भाई फार्मूला हमारे m में दिया, तुम जहां m वहां क्या लिख लो, यस n लिख लो, 4n स्क्वायर माइनस n हो गया। बोलो सही है, ऐसा कर सकते हो नहीं कर सकते हो भाई। अगर मैं पहले टर्म हमें अगर याद हो तो हमें एक क्वेश्चन लगा था ना इससे कि अब फर्स्ट टर्म तो हमने जहां n था वहां हमने 1 लिख दिया था, जहां m वहां 2 लिख दो, जहां m वहां n लिख लो, तो हमारे एक अलग फार्मूला बन गया। तो अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, अब हमें इससे मतलब है। सोच पा रहे हो, समझ पल्ले पड़ रहा है कुछ ये। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, तो मतलब ये Tn करा उतना है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करिए और 21st टर्म ऑफ दिस AP। तो ऐसे देखो सच n की वैल्यू 1 रखो, तो n की वैल्यू 1 रखोगे क्या आएगा, n की वैल्यू जब 1 रखोगे तो S1 इक्वल क्या आएगा। अच्छा एक मिनट यस n है ना, देखो सच दैट एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा याद है, सच दैट Tn का फार्मूला क्या होता है, यस n माइनस 1। तो अगर हमें Tn निकालना है तो जहां यस n है तो यस n मतलब देखो इतना 4n स्क्वायर माइनस n है ना, ओके माइनस, और यहाँ यस n माइनस 1, तो जहां n है वहां क्या रखोगे, बोलो n माइनस 1 रखोगे ना, और माइनस n माइनस 1। सोचो जहां देखो n था वहां हमने क्या रखा है, n माइनस 1 रखा है। सॉल्व करते हैं, Tn इक्वल क्या हो जाएगा, अब 4n स्क्वायर माइनस n माइनस देखो 4 यहाँ के देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2n। समझ पा रहे हो ये जरिए, माइनस n प्लस 1 हो जाएगा क्या, तो Tn इक्वल टू देखो 4n स्क्वायर माइनस n माइनस मल्टीप्लाई कर देखो 4n स्क्वायर और माइनस 1 कितना हो जाएगा, और माइनस कितना होगा -4 और माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8n और माइनस माइनस प्लस n और -1। तो Tn इक्वल क्या आ गया हमारे पास, Tn इक्वल आ गया 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल हुआ देखो, और यहाँ n से n भी क्या हुआ, तो 8n माइनस 5 हो गया, क्या देख लो 8n माइनस, और Tn दिया कितना है, शिफ्ट कर लो, तो 107 प्लस 5 इक्वल टू 8n, 1112 इक्वल टू 112 इतना हो गया, तो 112 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू n। अब ये समझ पा रहे हो जी, तो केवल ठीक सवाल है। हाँ 14 एट जेट 112 एन की वैल्यू कितना 14 आ गई ना। कह रहा फाइंड द 21st टर्म ऑफ दिस AP, हमें इसका 21st टर्म फाइंड करना। ये देखो n टर्म्स ये वाला फार्मूला हो गया ना, तो सच दैट अब यहीं से निकल जाएगा, सच दैट और Tn इक्वल क्या है 8n माइनस 5 है, हमें T कितना निकालना, T 21 निकालना है ना, तो जहां n वहां कितना रख लो, तो 8 इंटू 21 माइनस 5 यानी T 21 कितना आ गया, और T21 कितना आ गया, नोट कर लो।